नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। हल्द्वानी में पेंशनरों ने किया प्रदर्शन। देश में इमरजेंसी कैसी लगी, इंदिरा सरकार ने सत्ता का कैसे दुरुपयोग किया, कॉलेज और स्कूल के बच्चों को दी जाएगी शिक्षा। स्कूटी की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल, स्कूटी चालक स्कूटी सहित फरार। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भाजपा ने दी श्रद्धांजलि। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बगवाड़ा क्षेत्र से लापता किशोर को बरामद कर आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। रुद्रपुर के गंगापुर रोड पर आम के बाग में फांसी पर लटका हुआ मिला एक युवक का शव। पंचायती राज विभाग की टूटी निंद्रा। नौकरी व पेंशन की मांग को लेकर 115वीं बार धरने में बैठे बुजुर्ग, चेतराम आत्मदाह की दी चेतावनी। आइए न डालते हैं आज की अन्य खबरों पर। हल्द्वानी में उप जिलाधिकारी कार्यालय में राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी पेंशनरों का कहना था कि केंद्र सरकार सरकारी पेंशनरों के हित में कटुरघात करने का प्रयास कर रही है। ऐसे में आज पूरे प्रदेश भर में राज्यों के राज्य स्तर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अवगत कराना चाहता हूं कि इस बीच में पेंशनर्स के हितों के खिलाफ भारत सरकार द्वारा एक लोकसभा में विधेयक पारित कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ आज पूरे देश में एक साथ हमारा प्रोग्राम चल रहा है। जब तक वो विधेयक लोकसभा से वापस नहीं हो जाता है, हम चैन से बैठे। क्या विधेयक क्या है वो बता रहा हूँ, क्या जल्दी बताइए। ये है केंद्रीय सिविल सेवा नियमों और भारत में संचित निधियों पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक संसद में पारित हो जाने के कारण केंद्र सरकार को पूर्व एवं वर्तमान पेंशन में भेद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। और इस के कारण उच्चतम न्यायालय में विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होना है। 8वें वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त जो सुविधाएं थी 7वें वेतन आयोग द्वारा वो भी समाप्त होने का इसमें खतरा हो गया है। तो इस प्रकार से पेंशनरों के हितों की उपेक्षा इसमें की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार इस विधेयक को वापस ले। 8वें वेतन आयोग में भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। मांग है कि सरकार ने जो विधेयक पास करके अपने पास शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, जिसके आड़ पर वो पेंशनर्स के जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको निरस्त कर सकती है और उनका दुरुपयोग करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि पेंशनर्स का मेडिकल हम लोगों को रेलवे में तमाम जगह आरक्षण मिलता था और उसमें हमें छूट मिलती थी, वो बंद कर दी गई है। हमारे जो गोल्डन कार्ड के नाम पर तमाम पैसे वसूली की जा रही है और उसकी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। उत्तराखंड हमारा स्टेट ऐसा है जिसमें कि दूर दराज में हॉस्पिटल नहीं है, केवल हल्द्वानी और देहरादून में कुछ हॉस्पिटल हैं। तो केवल वो पैसा वसूली का कार्यक्रम चल रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। लेकिन इस समय मुख्य रूप से जो है वो पूरे भारतवर्ष में आज ज्ञापन दिया जाना है जो प्रधानमंत्री को संबोधित है और उसमें ये भी आशंका है कि 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों को डीए और तमाम उन चीज़ों से वंचित कर दिया गया। हल्द्वानी में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत कुमाऊं मंडल भाजपा संभाग कार्यालय में जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और RSS कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर विस्तार से चर्चा की। जिनको प्रेम से धरना हम लोग। देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में सबसे कम उम्र के VC थे। 33 साल में वो वाइस चांसलर बन गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में वो मंत्री थे। नेहरू जी की एक चूक के कारण उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। भारत के इतिहास में वो पहले ऐसे मंत्री थे जिन्होंने कि नेहरू के खिलाफ बगावत कर दी थी और एक देश में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, इसके लिए उन्होंने कश्मीर की यात्रा की और नेहरू जी ने उनको गिरफ्तार कर दिया। उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई थी। तो आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के जो हमारे संस्थापक थे, जो कि महान प्रखर शिक्षाविद थे, कुशल वक्ता थे, देश की राजनीति में जिन्होंने कि देश की एकता के लिए बहुत बड़ा काम किया, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है उनके बलिदान दिवस को मना रही है। और मैं कह सकता हूं कि ऐसे वीर योद्धा को हमारी नई पीढ़ी को ज़रूर याद करना चाहिए। मैं अपने जिलाध्यक्ष नैनीताल को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे रखा है और सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि उनका जो बलिदान दिवस है
ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की कृपा है कि उन्होंने पूरे देश में आज जो है नई पीढ़ी को भी बताया है कि उनके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। और अब हम ये भी कर रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं स्कूलों के, डिग्री कॉलेजों के, क्योंकि वो वाइस चांसलर रहे हैं, उन बच्चों को भी देश में इमरजेंसी कैसी लगाई गई, देश में जो है तत्कालीन इंदिरा सरकार ने क्या क्या उस समय सत्ता का दुरुपयोग किया, ये भी जो है बच्चों को ज़रूर पढ़ाया भी जाएगा और सिखाया भी जाएगा। देखिए, पाठ्यक्रम में तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी है ही शामिल है, लेकिन निश्चित रूप से हम जब कॉलेज खुलेंगे तो एक एक कार्यक्रम जो है कॉलेजों में भी जरूर करेंगे। सर, पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट में माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सरकार तो चुनाव चाहती है, आप जानते हैं कि सरकार ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार चाहते हैं कि समय पे चुनाव हो जाए। मुझे भी अभी पता चला है, मुझे लगता है कि जब तक कोर्ट का आदेश क्या है उसको पढ़ने के बाद ही हम कोई प्रतिक्रिया। लोहाघाट खेतीखान मुख्य सड़क में सोमवार दोपहर को तेजी से आ रही स्कूटी सवार ने लोहाघाट के कोलीढेक में एक राहगीर को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में नरेंद्र कुमार 48 पुत्र जोग्राम निवासी पोर्ती लोहाघाट गंभीर रूप से घायल हो गए। नरेंद्र कुमार ने बताया कि 2 दिन पहले उनकी बेटी की शादी हुई थी, वह हिसाब करने लोहाघाट आए हुए थे। कोली झील के ऊपर मुख्य सड़क में वह पैदल लोहाघाट की ओर जा रहे थे, तभी सामने से तेज गति से आ रहे गहरे नीले रंग की स्कूटी सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। कोली झील के पास में इन्हें किसी मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मारी थी। अभी ये हमारे पास आए थे, उस समय इनके सर पे चोट थी और होंठ के ऊपर और होंठ के अंदर भी, और बाएं पाँव में घिसाव का निशान था, काफ़ी खून बह रहा था, नाक से भी खून निकला था। अभी इनके जो जहाँ जहाँ चोट लगी वहाँ सिलाई कर दी गई है और उसके बाद जो चोट थी उसमें ड्रेसिंग हो गई है। अभी कह रहे हैं, लेकिन ये 10 मिनट बेहोश भी रहे थे, तो इनको सीटी के लिए हम आगे चंपावत में रेफ़र करेंगे। अभी फ़िलहाल ठीक है मरीज़, दर्द कम है इनको और ब्लीडिंग भी अभी नहीं हो रही है। बाकी चंपावत एक बार सीटी स्कैन के लिए रेफर करेंगे। जनसंघ के संस्थापक व एक निशान एक विधान के नारे को बुलंद करने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज लोहाघाट नगरपालिका सभागार में भाजपा मंडल अध्यक्ष गिरीश कुमार की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र में पुष्प अर्पित कर डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य वक्ता मोहित पाठक, सतीश चंद पांडे, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष सुभाष बगोली, महेश बोरन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी पर प्रकाश डाला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मुखर्जी के बलिदान दिवस को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया है। जैसा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष रहे और जनसंघ से निकलते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक आंदोलन खड़ा किया था कि एक देश में 2 विधान, 2 निशान और 2 संविधान नहीं चलेंगे। उन्होंने आंदोलन किया था और उसी आंदोलन को करते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर की यात्रा पे निकले थे और जहां पर उनके रहस्यमय स्थिति पर मृत्यु हो गई थी और तब से ही भारतीय जनता पार्टी उस दिन को बलिदान दिवस के रूप में मनाती है। आज उनके पदचिन्हों पे चलते हुए, उनके उस सपने को साकार करते हुए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नेतृत्व कर रहे मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म किया है। आज पूरे देश में एक निशान है, एक संविधान है और एक ही झंडा है। आज हम उनको नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके पदचिन्हों पे चलते हुए आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। आज हम सब कार्यकर्ताओं ने उन्हें नमन किया है और उनके पदचिन्हों पे अनुसरण चलते हुए उनका अनुसरण करने का हम सब लोगों ने यहाँ पर संकल्प किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो प्रथम अध्यक्ष हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक शिक्षाविद थे और उन्होंने इस देश को एक नया नारा दिया उस समय कि इस देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए और एक प्रधान होना चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और इसी नारे को लेकर उन्होंने पूरे भारत में एक यात्रा निकाली थी और आज हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके बलिदान दिवस को मना रहे हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने कार्यकर्ताओं की ओर से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। रुद्रपुर कोतवाली पुलिस ने बगवाड़ा क्षेत्र से लापता किशोरी को बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। पुलिस के मुताबिक बगवाड़ा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 8 जून को पुलिस को सूचना दी कि उसकी नाबालिग लड़की लापता हो गई है। पुलिस ने किशोरी की गुमशुदगी दर्ज करने की जाँच शुरू कर दी और किशोरी को बरामद कर जेल भेजने की कार्रवाई की गयी। कोतवाली क्षेत्र का मामला है। दिनांक 11/6/25 को हमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी द्वारा बताया गया था कि उसकी जो नाबालिग पुत्री है उसको एक व्यक्ति द्वारा भगाया गया था और इसमें जो है तुरंत ही मुकदमा पंजीकृत किया गया था संगत धाराओं में और छानबीन के लिए खोज के लिए टीम लगाई गई थी। इस प्रकरण में हमें कल वो लड़की जो है हमने बरामद कर ली है और जो व्यक्ति इसको भगाकर ले गया था नाबालिग लड़की को, इसका नाम राम बाबू है। ये शेखपुरा बिहार का रहने वाला है। इसको बरामद कर लिया गया है। इसकी रिमांड हेतु न्यायालय में जिसको पेश किया जा रहा है, ये हरियाणा में झज्जर में भट्टे में कार्यरत था और वहीं से प्रेम प्रसंग का मामला था। ये लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ में ले। रुद्रपुर के गंगापुर रोड पर आम के बाग में एक युवक का शव फांसी पर लटका हुआ मिला, जिसे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर ट्रांजिट कैंप थाना पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने युवक को पेड़ पर फांसी से युवक के नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की शिनाख्त गंगापुर रोड वार्ड नंबर 1 फुलसोंगी निवासी 26 वर्षीय अभिषेक पुत्र स्वर चंद्रभान अरोड़ा के रूप में की गई है। मामले की जानकारी मिलते ही इनके परिजन भी आ गए और उनमें कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ये घटना आज सुबह की है। धारा 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी ट्रांजिट कैंप थाने में, जिसमें यह बताया गया था कि पेड़ से एक बॉडी लटकी हुई है। सूचना प्राप्त होते ही थाने से और मैं स्वयं खुद मौके पर गए थे। वहां जाकर देखा तो एक व्यक्ति जिसका नाम है अभिषेक अरोड़ा, जो स्थानीय निवासी थे, उनको उसकी बॉडी जो है पेड़ से लटकी हुई थी। प्रथम दृष्टया ये मामला जो है आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है और मौके से कोई ऐसा गवाह या कोई भी ऐसा एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें संदिग्ध प्राप्त कोई बातें हों। बॉडी को जो है पंचायतनामा मौके पर कराया गया था और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भेज दी गई है और जांच इसमें चल रही है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को रोक लगाने के बाद अब पंचायत राज विभाग की निंद्रा भी टूट गई है। हाईकोर्ट के स्टे के बाद अब पंचायती राज सचिव इस विषय पर सफाई दे रहे हैं। सचिव पंचायती राज विभाग चंद्रेश यादव ने कहा कि आरक्षण का गजट नोटिफिकेशन न्यायालय में किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं हो पाया था, जिसका संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने चुनाव प्रणाली पर रोक लगा दी है। ऐसे उनके द्वारा रुड़की प्रेस को सूचित किया गया है कि जल्द से जल्द गजट नोटिफिकेशन की प्रति उनकी उपलब्ध कराई जाएगी और संभवतः कल तक उसे न्यायालय में पेश भी कर दिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव में आरक्षण नियमावली 2025 के संबंध में इसके गजट नोटिफिकेशन न होने के कारण इस पर एक स्टे प्रदान किया गया है, जैसा कि हमारे महाधिवक्ता श्री बाबुलकर जी के द्वारा मुझे टेलीफोन पर बताया गया है। इसके संबंध में हमने रुड़की प्रेस, राजकीय प्रेस रुड़की के निदेशक श्री उमेश पांडे जी से बात की है और उनको से अनुरोध किया है कि आज ही हमें इसकी एक प्रति शासन को उपलब्ध करा दें, जो गजट नोटिफिकेशन की एक प्रति उपलब्ध करा दें, ताकि इसको अगले दिन कल माननीय न्यायालय में इसको प्रस्तुत करके स्टे वैकेट कराने की कार्रवाई की जा सके।
पंचायत एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब पक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपने बेटी को नौकरी व खुद को पेंशन की मांग को लेकर लोहाघाट के गंगनौला निवासी बुजुर्ग चेतराम सोमवार को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। चेतराम ने कहा कि वो अपने बेटे की नौकरी की मांग को लेकर 114 बार धरना दे चुका है। शासन प्रशासन के दौरान उन्हें बार बार आश्वासन दिया गया, लेकिन मांग नहीं मानी गई, जिस कारण आज उन्हें 115वीं बार लोहाघाट उप चिकित्सालय में धरना देना पड़ेगा। 1995 से पढ़ रहा चेतराम ने चेतावनी देते कहा कि अगर इस बार भी मांग नहीं मानी तो बिना बताए आत्मदाह कर लेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। यहाँ ही बैठने 115 बार अपने लड़के को नियुक्ति के संबंध में 115 बार दिनांक 23/6/2025 धरने पर बैठ गया हूँ। मेरे लड़के को स्थायी नियुक्ति लोहाघाट उप जिला अस्पताल में लड़के को स्थायी नियुक्ति 5 साल से अधिक नौकरी करने के बाद दिनांक 1/4/2020 को निश्चय मृत कर दिया। तो शासन प्रशासन ने आश्वासन दिया सिर्फ 2029 में मेरे लड़के को चंपा जिला मुख्यालय में अनशन के दौरान मेरे लड़के को लोहाघाट उप जिला अस्पताल में वार्ड बॉय पर रखा गया था। तब से लगातार कार्यरत था। 1/4/2025 को मेरे लड़के को कैसे सेवामुक्त कैसे कर दिया है। मांगों को लेकर जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी तब तक अनशन नहीं उठेगा, चाहे प्रसाद विभाग दरवाजे पर बहुत के हो जाए। अब नहीं उठेगा। अगर आएंगे अगला कदम आत्मदाह का। आत्मदाह कर लेंगे बिना बताए आत्मदाह करूँगा, बिना बताए आत्मदाह। विभाग ने मेरे को काफ़ी परेशान, काफ़ी सता दिया। एक गरीब अनुसूचित जाति, सरकार के थे अनुसूचित जाति, यह 115 बार करेंगे आत्मदाह करना, बिना बताए आत्मदाह करूँगा और तो झूठे आसन नहीं उठूँगा, चाहे बहुत हो जाए परवाह नहीं है। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ।